जी। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स कहाँ से आएंगे? डैशबोर्ड के अंदर आना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन हमें मिलेगा प्लगइन्स का। अब हमने क्या करना है, इस प्लगइन्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये तो हमारे थीम्स वाले दो प्लगइन ऑटो ही आ गए। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी एक्टिव किए थे। अब हमने न्यू प्लगइन करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करते जाना है। ये वाले जो प्लगइन्स है ये बिल्कुल फ्री होंगे, ये आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। अब आप सर्च बार में क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम अपनी ज़रूरियात देखेंगे, हमें क्या क्या चाहिए इस वेबसाइट के अंदर। इस वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस का जिस तरह हमने पेज बनाया था, उसके लिए यहाँ पे मुझे एक फॉर्म चाहिए जिसके अंदर मैं क्या लिख सकूँ, डिटेल। कोई भी बंदा अगर गेस्ट पोस्ट के लिए लिंक लगवाना चाह रहा है तो वो मुझे इजीली मतलब मेरे से कांटेक्ट कर सके। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक प्लगइन है, आप काइंडली नेम इसके नोट करते जाइएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, ये आप जब एक प्लगइन यहाँ पे सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे कुछ इस तरह का शो होगा। अब ये आ गया प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब क्या करना है, इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये प्लगइन डन हो गया, इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करेंगे तो इस तरीके से शो होगा, ये देखें ये प्लगइन्स आ गया है। अब यहाँ पे ये इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर ही ये प्लगइन इस तरह शो होगा और इसकी सेटिंग यहाँ पे आ रही है। अब क्या करना है, इस सेटिंग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये एक कोड आएगा, शॉर्ट कोड। ठीक है, अब इस कोड को हमने कॉपी करना है, सिंपल। कॉपी करने के बाद इस कोड को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर कैसे ऐड होगा, कॉन्टैक्टस का पेज ओपन किया, उसके बाद एडिट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने एडिट पेज को, इसको एडिट करने वाला हूँ। ये कॉन्टैक्टस था, इसके नीचे मैंने क्या करना है, इस कोड को पेस्ट कर देना है। ये देखें इस तरह पेस्ट कर दिया। अगर आप नीचे कुछ फर्दर लिखना भी चाह रहे हैं कि इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट विद मी फॉर पेड गैस पोस्ट, ये देखें सेंड मेल ऑन दिस। ठीक है, प्लीज सेंड ऑन मेल ऑन दिस, यहाँ पे कोई भी अपनी मेल दे सकते हैं। अदरवाइज इसको हम रहने देंगे, इसको इसी तरह रखेंगे और इसको हम कर देंगे सेव। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे इस पेज को मैं व्यू पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये व्यू पेज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें, ये एक कोड से ये पूरा सेटअप इस तरह रेडी बन गया। अब यहाँ पे कोई भी बंदा यहाँ पे मेल लिख के सब्जेक्ट पेड गैस और नीचे कुछ भी लिख के आई विजिट योर साइट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, कि ये बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर मैं गेस्ट पोस्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो कुछ भी लिख के ये बंदे आपको यहाँ से मैसेज जब सबमिट करेंगे तो आपको उनकी मेल आ जाएगी। ठीक है, लोग प्रमोशन के लिए, जो अपनी प्रमोशन के लिए जो आपको गेस्ट पोस्ट के लिए मेल करेंगे वो यहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हमने ये रेडी कर लिया। अब इस कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म के अंदर आपको मेल भी देनी पड़ती है, जिस मेल के ऊपर आपको सारे मैसेजेस आए। ठीक है, जो बंदा भी आपको मेल करे तो उस वो आप एक पर्सनल कोई एक अलग मेल बना लें जो आपके मोबाइल में लगी हो, तो यहाँ मेल के ऊपर आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी मेल हो, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉगर, ये लिख दूँ। ठीक है, 905@gmail.com, ये मैंने मेल दी और नीचे से सेव कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, अब कोई भी बंदा मुझे गेस्ट पोस्ट के लिए मैसेज करेगा तो इस मेल के ऊपर मुझे मैसेज आएगा। ठीक है, इस मेल के ऊपर मैं उनको रिप्लाई करूंगा। डन हो गया। उसके बाद सेकंड प्लगइन के ऊपर आते हैं, दोबारा प्लगइन्स के अंदर आ जाना है हमने। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक प्लगइन का नाम है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये प्लगइन क्या है और इस काम किसके आएगा, यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। अब इसका आर्टिकल को, अगर मैं इसको पहले आर्टिकल को ओपन करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा है। इसके अंदर अगर हम देखें तो सारी हेडिंग्स आ जाती हैं। ये यूजर के लिए बेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर आया आपकी वेबसाइट पे, उसने इंट्रोडक्शन या ऊपर जो भी आपने लिखा उसको रीड किया,
उसके बाद अब वो नीचे जाने के बजाय सिर्फ इस ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकता है कि आपने कौन कौन सी हेडिंग्स अपने आर्टिकल के अंदर यूज की हैं। H3 की है, H2 की है, वो जो भी की है फर्दर, ठीक है, वो यहाँ से देख सकता है। तो ये वाला जो ये ना ये सारी चीज एक प्लगइन के थ्रू आई है, और उस प्लगइन का नाम क्या है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट। ये पहले नंबर पे आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और इसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट किया तो ये यहाँ पे एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे इसकी अगर सेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे ये देखें, इसकी सेटिंग यहाँ पे होगी, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑलरेडी सेटिंग हुई है, इसकी आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, जिस तरह लगा दिया जस्ट उसी तरह ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्लगइन्स के अंदर आएंगे। इसके बाद अब हम प्लगइन कर लेते हैं रैंक मैथ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे रैंक मैथ। यहाँ पे 1 मिनट का अच्छा लिखना पड़ेगा। 1 मिनट, दोबारा ऐड न्यू प्लगइन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रैंक मैथ। रैंक मैथ लिखा तो यहाँ पे ये देखें, रैंक मैथ एसईओ। ये आपकी आर्टिकल की एसईओ बताता है कि आपके आर्टिकल में कौन कौन सी चीजें इंप्रूव हो गई हैं, कौन कौन सी चीजें रह गई हैं, सारी रिक्वायरमेंट ये बताएगा, ठीक है। इसके ऊपर ही हम आर्टिकल को पब्लिश करने वाले हैं। अब क्या करना है, इसको इंस्टॉल नाउ नाउ पे क्लिक कर देना है। एक इसकी जगह एक एक जो एसईओ के लिए टूल है वो योस्ट भी है, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप अगर ये लगाना चाह रहे हैं ये लगा लें, वो लगाना है वो, कोई डिफरेंस नहीं है जरा सा भी। अब इसको क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये शो हो गया। इसकी भी आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, इसकी भी ऑटो हर चीज की सेटिंग हुई होती है, ठीक है। ऑलरेडी ये देखें रैंक मैथ। उसके बाद अगर रैंक मैथ यहाँ पे ना शो हो तो यहाँ पे शो होता है। उसको क्लिक करके उसको हम कनेक्ट टू गूगल कर लेते हैं, जिस तरह किसी भी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाते हैं वो उस तरीके से ये बन जाता है। उसके बाद अब ऐड न्यू प्लगइन पे हमने दोबारा नेक्स्ट अगला प्लगइन करते हैं। एक प्लगइन का नाम है कॉन्टेक्सचुअल रिलेटेड पोस्ट। कॉन्टेक्चुअल रिलेटेड पोस्ट एक प्लगइन का नाम है। ये देखें, ये पहले नंबर पे आ गया। इसको हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन क्या काम करेगा और ये शो कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एक ब्लॉग मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें रिलेटेड पोस्ट। जो आर्टिकल आप पब्लिश कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो पोस्टें होंगी वो आपको यहाँ नीचे इस तरीके से शो करवाएगा, ये देखें, ठीक है। ये देखें जिस तरह ये शो हो रही हैं। तो इसके लिए इस प्लगइन, ये सारी जो चीजें इस तरीके से ये वाली चीज शो हो रही है, ये वाली, ये सारी इस प्लगइन के थ्रू शो होगी, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल रिलेटेड पोस्ट के थ्रू। अब इसको आपने क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है इस प्लगइन को। अब जैसे ही मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया तो इसकी सेटिंग आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, अलाउ एंड कंटिन्यू। यहाँ पे इसकी भी थोड़ी बहुत सेटिंग वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें पहली सेटिंग आ गई है। अब यहाँ पे पोस्ट और पेजेस शो हो रहा है। अब इस चीज को जस्ट हमने पोस्ट के अंदर शो करवाना है, ना कि पेजेस। पेजेस क्या है, जो हमने ये वाले 4-5 पेजेस बनाए हैं, डिस्क्लाइमर, ये अबाउट अस, इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली जो रिलेटेड पोस्ट है ये ना शो हो, तो इसको मैंने अनक्लिक किया। उसके बाद अब लिस्टिंग टोनिंग के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर जो जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपने यही करना है, उसके अलावा आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना। नंबर ऑफ पोस्ट डिस्प्ले, यहाँ पे आप कितनी पोस्टें शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे मैंने 4 करवाई हैं, यहाँ पे ज्यादा भी करवा सकते हैं। अगर ज्यादा करवाते तो वो एक नीचे और लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ज्यादा करवाना चाह रहे हैं तो 4 ऊपर है, ज्यादा कर दें 8, 4 ऊपर हो जाएंगी और 4 इसके नीचे पोस्टें हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ 4 करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे 4 लिख लें। आउटपुट में कुछ नहीं करना, थंबनेल के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे इस ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये वाली जो हेडिंग है ना, ये नीचे आएगी और इमेज ऊपर आएगी।
अगर आप हेडिंग को ऊपर करना चाह रहे हो और इमेज को नीचे, तो इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट शो ही नहीं करवाना चाह रहे, जस्ट इमेज शो करवाना चाह रहे, तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप सिर्फ मतलब इमेज नहीं शो करवाना चाह रहे, टेक्स्ट अकेला शो करवाना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब मैं इमेज ऊपर शो करवा रहा हूं और जो हेडिंग है, ये वाली हेडिंग ये नीचे शो हो, तो इसके लिए आपको पहले वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टाइल आ जाएंगे, यहाँ पे ग्रेड, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंट मतलब आते हैं कि पोस्ट ने नीचे को शो हो या इस तरीके से शो हो, जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ज्यादातर मैं इसको यूज करता हूँ, तो मैंने इसको सेट कर लिया। अब फीड के अंदर आना, यहाँ पे आप कितनी नंबर ऑफ पोस्ट टू डिस्प्ले यहाँ पे ऐड कर देंगे। 8 पोस्टें मैं शो करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 8 मैंने कर दी। अब इसको सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस के ऊपर किया तो ये प्लगइन हमारा डन हो गया है। अब नेक्स्ट हम हमारे ये देखें 2, 4 और 6 प्लगइन हो गए हैं। अब 7वां प्लगइन हम करने लगे हैं। ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक प्लगइन है जिसका नाम है सिंपल ऑथर, सिंपल ऑथर बॉक्स। ठीक है, ये एक प्लगइन है। यहाँ पे क्या करना है हमने, इस प्लगइन को हमने एक्टिव कर लेना है। ये देखें, ये पापा सा बना हुआ आएगा। इसका इंस्टॉल नाउ पे हमने क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट। तो ये प्लगइन किसके लिए है? ये प्लगइन जो है ना, जिस तरह ये देखें एक प्रोफाइल बनी हुई यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोफाइल बनाने के लिए, इस पूरा पूरा गूगल को शो करवाने के लिए यहाँ पे किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोफाइल बनाएंगे। यूजर के अंदर आना है, ये देखें यूजर। उसके बाद ये देखें एडमन आ रहा है। अब इसको एडिट पे क्लिक करना है हमने। एडमिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें, निक नेम के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दें, जिस तरह मैं देता हूँ शुएब। ठीक है, यहाँ पे मैंने शुएब ऑथर का नेम दे दिया, जो अपनी प्रोफाइल का जो लोगों को शो हो या गूगल को शो हो कि भाई जो शुएब बंदा है ना, ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, आर्टिकल्स लिख रहा है। अब इस डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज, यहाँ पे आपने शुएब कर देना है। ये देखें शुएब ऊपर भी नीचे भी हो गया। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल लिख लेनी है। यहाँ पे शुएब इज अ कंटेंट राइटर एंड एसईओ एक्सपर्ट विद 2 year एक्सपीरियंस। यहाँ पे I'm Shoaib, a content writer and SEO expert with 2 year experience. I have already worked on the BBC News website. यहाँ पे इस तरीके से आपने शॉर्ट से ये एक बायो लिख लेनी है। शुएब के अबाउट या अपने अबाउट के, मैं कंटेंट राइटर हूँ, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैंने इस वेबसाइट, यहाँ पे बीबीसी न्यूज़ के मैंने बता दिया। आप कोई भी बता दें आप कि मैंने इसके ऊपर वर्क किया हुआ, ठीक है। उसके बाद अब आपने नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर किसी चीज़ को नहीं, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोफाइल इमेज जो आप इमेज शो करवाना चाह रहे हैं, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी है और अपलोड फाइल, यहाँ पे अपलोड फाइल और सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इमेज पड़ी तो नहीं होगी। चल भाई, इन्हों यहाँ पर ला देंगे। इसको हम यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे कुछ और आ रहा है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे शोएब लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे ये ओल्ड टेक्स्ट है, याद रख लें। बाकी सब कुछ भूल जाएं, लेकिन ये ओल्ड टेक्स्ट है ना, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। आपने इसको लाजमी यहाँ पे ऐड करना ही करना है, मस्ट है ये, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, शुएब यहाँ पे और शुएब यहाँ पे, ओल्ड टेक्स्ट लाजमी ऐड करना है। इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब इसको क्या करेंगे, इमेज को हम थोड़ा सा सेट करते हैं, एडिट इमेज।
यहाँ पे क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, उसके बाद इसको यहाँ और यहाँ अप्लाई फॉर क्रॉप, सेव एडिट्स, और यहाँ से इसको कर लेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे ये देखें, अभी यहाँ पे ये इमेज आ गई। अब इसको क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम एक फॉर एग्जांपल इस ब्लॉग को ओपन करते हैं, तो नीचे ये देखें, ये हमारी प्रोफाइल शो हो रही है, ठीक है। ये शोएब ऊपर नेम आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये पिक्चर आ गई। क्लियर, यहाँ पे बहुत इजी था, ये देखें ये हमारी डन होगी। प्लगइन्स यही हैं जो हमने करने हैं। इसके लिए जो जीपी प्रीमियम की फाइल है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर हो गया।